Assalamu alaikum everyone and welcome back to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and today we'll be starting the current affairs series. जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने 2021 के अराउंड सारे करंट अफेयर्स किए थे एंड उसके साथ साथ हमने जनवरी और फरवरी 2022 के भी करंट अफेयर्स किए थे। तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट्स में जाके वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे उसमें आपको लास्ट वाली वीडियो जो होगी वो वही वाली होगी, वो आप देख सकते हो एंड या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2022। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कराने वाला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर JKPSI, JKSSB, SI, FA या अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स लाइक SSC या दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, this is going to be helpful for you. We'll start with the current affairs from March. We'll go all the way through till October and October तक almost ये 8 months या 7 months जितने भी आएंगे 500 के अराउंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको JKPSI जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था तो जो उससे पहले हमने करंट अफेयर्स किए हुए थे ऐसी ही वीडियोस में, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स में से। तो आई होप कि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विथ द क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट करंट अफेयर इज़ दैट सेबी जो है दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली वुमन चेयरपर्सन बनी मधाबी पुरी बुच। Madhabi Puri Buch became the first woman chairman और chairperson of SEBI। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भी आप फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट वुमन या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आपको वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिमेंबर दिस नेम मधाबी पूरी बुच। नामों को याद रखने के लिए यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली रिमेंबर दिस, आपको बस वहाँ पे जब ऑप्शंस में होंगे 4 ऑप्शंस, तो यू शुड बी एबल टू क्लिक द करेक्ट वन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नाम को जब आप देखते हो तो सबसे पहली जो आपको दिमाग में आएगी बात वो शायद पूरी आएगी। तो पूरी से आपको पूरी याद आएगी, जो पूरी खाते हैं हम, तो उसको आप किस तरह से सेबी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सेबी की जो पहली वुमेन चेयरपर्सन है दैट इज़ मधाबी पूरी बुच। इसके बाद आपको पता होगा यूक्रेन में जो क्राइसिस हुआ था, वॉर हुआ था, तो वहाँ पे इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा वॉज लॉन्च। तो जो ऑपरेशन सिविलियंस को निकालने के लिए यूक्रेन में इंडिया ने चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। उनमें एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब जो एक ऐसी जगह पे बनाया जाएगा जहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था। तो एक जिसको हम कहते हैं जो बूट स्ट्रैप बिल्कुल जिसको फ्रॉम स्क्रैच अगर हम कहीं पे एयरपोर्ट बनाएंगे तो दैट बिकम्स एन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो होलोंगी आप याद रखोगे, कल को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑन 15 August 2022 होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिकेम ऑपरेशनल। दिस एयरपोर्ट लाइज इन विच आर फॉलोइंग स्टेट्स, तो रिमेंबर इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कवच नाम का एक सिस्टम टेस्ट किया गया इंडियन रेलवेज की तरफ से। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कवच सिस्टम या ये किसके लिए था, तो यू शुड रिमेंबर दैट इट्स फॉर इंडियन रेलवेज। इंडिया ने पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर जो है वो टेस्ट किया और उसके ट्रायल्स सक्सेसफुल हुए। उसका नाम था हंसा NG। इंडिजिनस मतलब जो यहीं पे बनाया गया था, एंड हंसा NG आपको याद रखना है दिस वाज द फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने बनाया था। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है स्लाइनेक्स। ना यहाँ पे जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो आपको याद रखनी है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7 से लेकर 10 मार्च तक विशाखापट्टनम में इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी स्लाइनेक्स। ना यहाँ पे SL जो है श्रीलंका है, IN जो है इट इज़ इंडिया एंड EX इज एक्सरसाइज। तो ये इसी वजह से नाम पड़ा है स्लाइनेक्स। ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इट्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ना यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर्स जो कि इस साल में हमें नए इंडिया में डिप्लॉय किए गए, उनमें पहला जो था दैट वाज परम गंगा। परम गंगा जो है ये IIT रूरकी में इंस्टॉल किया गया। उसके बाद परम पोरुल है जो कि NIT ट्रिचिपली में इंस्टॉल किया गया। उसके बाद परम अनंता है जो कि IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया। इन तीनों के नाम याद रखने हैं और यह याद रखने हैं कि ये कौन से इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किए गए। उसके बाद हमने देखा पंजाब में इलेक्शंस थे और पंजाब में भागवत मान जो कि आप से थे यानी आम आदमी पार्टी के जो लेजिस्लेटर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का। सो भागवत मान बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब।
इसके अलावा और भी स्टेट्स में हमने देखा कि इलेक्शंस थे, लाइक गोवा में थे एट्सेट्रा, वो हम आगे देखेंगे उनके नए चीफ मिनिस्टर्स कौन थे। देन इसके बाद हमने देखा कि मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो पोलैंड की कैरोलिना बाइलस्का ने जीता। सो पोलैंड की कैरोलिना बाइलस्का वॉन द मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर में राम प्रसाद बिस्मिल एक वेसल है, इंडिया का एक वेसल है जिसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल अगर आपको पता हो आर्टिस्ट थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे चलने वाला लॉन्गेस्ट वेसल बना। इसके बाद आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये सारे मार्च में हुए थे एंड इसमें फिनलैंड टॉप पे था एंड इंडिया की 136th पोजीशन थी। तो जितने भी इंडेसीज हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उनमें इंडिया की रैंक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप कहीं पे साइड में नोट करोगे क्योंकि आगे और भी आएंगी जो हम देखेंगे, और उनका अगर आप एक ही जगह पे लिख के रखोगे इंडिया की पोजीशन तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इंडियाज़ पोजीशन इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 वाज 136। उसके बाद 19th एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप में पंकज अडवाणी ने टाइटल जीता। तो पंकज अडवाणी जो आपका अगर आपको पता होगा इंडिया के स्नूकर या बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, उन्होंने जीता एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। नेक्स्ट इज द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमित्ये 2022 was held between the Indian Army and the SDF. SDF stands for Seychelles Defense Forces. तो सेशल्स एक कंट्री है। सेशल्स और इंडियन आर्मी के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बाय द नेम ऑफ लमित्ये, एंड इसका 9th एडिशन जो है वो 2022 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ये आप याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लमित्ये याद रखेंगे, इट्स बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। इसके बाद आपको पता होगा कि एक नीरज चोपड़ा का नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। तो नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोवर है और मीराबाई चानू जो कि बॉक्सर हैं, इन दो को दिया गया स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दोनों याद रखोगे दैट नीरज चोपड़ा एंड मीराबाई चानू, इन्होंने जीता स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया सुजलाम 2.0 कैंपेन फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट। नाउ इसमें याद रखने वाली बात क्या है और क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ सकते हैं कि सुजलाम 2.0 जो है या सुजलाम स्कीम जो है वो किसके लिए है। ये याद रखना है, ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए है। नाउ ग्रे वाटर क्या है? ग्रे वाटर इज़ नथिंग बट जो सीवेज वाटर या जो आपके घरों से हाउस होल्ड से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, जिसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, जिसको हम बाद में मैनेज करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए थी सुजलाम स्कीम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में प्राइज़ दिया जाता है बाय द नेम ऑफ एबेल प्राइज़। तो एबेल प्राइज़ एक प्रोमिनेंट प्राइज़ है मैथमेटिक्स में। ये दिया गया था अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सलिवन को। तो डेनिस पी सलिवन वन द एबेल प्राइज़ 2022। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे हमने बोला पंजाब में जो है भगवंत मान बने चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ बने चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। उसके बाद October 5, ये याद रखोगे दैट October 5 को मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे। इसको डेजिग्नेट किया गया 2022 में ही। सो फ्रॉम 2022 October 5 विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे 5 अक्टूबर ये पूछा जा सकता है। इसके बाद पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने स्विस ओपन 2022 जीता, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने मार्च में देखे पद्मा अवार्ड्स में हमने बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बट पद्म भूषण बहुत सारों को दिया गया। पद्म विभूषण जो है ये लाइक पद्म भूषण में हमने गुलाम नबी आज़ाद को देखा, उनको दिया गया, वो याद रखना आप, उनको पद्म भूषण दिया गया 2022 में। लेकिन पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला। आर्ट में मिला ये मिस प्रभा आत्रे को, लिटरेचर और एजुकेशन में मिला ये श्री राधेश्याम खेमका को, जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विसेज में मिला और पब्लिक अफेयर्स में श्री कल्याण सिंह को मिला। इनमें सिर्फ अभी जो लिविंग है वो सिर्फ प्रभा आत्रे है, बाकी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको पोस्टमसली ये दिया गया बाकी तीनों को। जनरल बिपिन रावत अगर आपको पता होगा जो कि CDS थे, तो उनको सिविल सर्विस में पद्म विभूषण दिया गया। ये चारों नाम याद रखेंगे। मिस प्रभा आत्रे को आर्ट में, तो ये आपको ऐसे याद रहेगा, आत्रे आता है लास्ट में और आर्ट ये जैसे एक जैसे लगते हैं, तो जैसे आप आत्रे वहाँ देखोगे आपको याद आएगा आर्ट में, हाँ इसको पद्म विभूषण दिया गया था। एंड इसके बाद राधेश्याम खेमका को दिया गया लिटरेचर में। इसके बाद बिपिन रावत, ये आपको याद रहेगा, इनको दिया गया सिविल सर्विस। एंड कल्याण सिंह जो कि एक पॉलिटिशियन थे, इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स में। इसके बाद हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने 5th बिम्स्टेक समिट को
अटेंड किया, जो कि श्रीलंका में हुई थी। अब इसमें ये याद रखना है कि जो 5th बिम्स्टेक समिट हुई थी जो वो श्रीलंका में हुई थी, तो श्रीलंका में हुई बिम्स्टेक समिट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद वी सॉ ऑपरेशन गंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूक्रेन से सिविलियंस को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था। इसके बाद फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ये चेन्नई में चलाई गई, ये आप याद रखेंगे। ये भी मे भी पूछा जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मे भी पूछा जाए। इसके बाद वी सॉ कि असम गवर्नमेंट जो है इट डिक्लेयर्ड एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ्स। तो याद रखोगे आप कि कौन सी स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, पूरी स्टेट को, वो थी असम की स्टेट फॉर 6 मंथ्स। ये मार्च 2020 में डिक्लेयर की गई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके 100 इंडियन स्टार्टअप्स को ट्रेन करेगी टू बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स। तो याद रखोगे गूगल जो है वो MIT या जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलके 100 इंडियन स्टार्टअप्स को ट्रेन करेगी। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, जिसका नाम है हॉय जायंट, ये महाराष्ट्र में पहुंचा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इट अराइव्ड एट महाराष्ट्र, ये आप याद रखोगे। इसके बाद इंडिया ग्लोबल फोरम, ये बेंगलुरु में हुआ था। इसमें बेंगलुरु आप याद रखोगे कि इंडिया ग्लोबल फोरम वॉज हेल्ड एट बेंगलुरु। इसके बाद जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर, जिसका नाम हंसा NG है, उसको ये पौंडीचेरी में इसके ट्रायल्स हुए थे। इसके बाद लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी नाम का एक इनिशिएटिव फॉर द वेमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव एक है, ये HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से है। जो कि बैंकिंग के ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा बैंकिंग के रिलेटेड है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी विच इज़ अ वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई, तो याद रखोगे इट वॉज लॉन्च्ड बाई HDFC म्यूचुअल फंड। इसके बाद नेपाल और इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP अंडर G2G एग्रीमेंट, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत नेपाल और इंडिया ने एक MOU साइन किया, जिसमें यूरिया और DAP यानी खाद की जो सप्लाई है उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद स्विस एयरलाइंस बनी दुनिया की पहली एयरलाइन जो कि सोलर एविएशन फ्यूल यूज़ किया। सोलर एविएशन फ्यूल मतलब एक ऐसा फ्यूल जो मतलब सनलाइट से चलने वाला एयरप्लेन आप मान सकते हो। तो स्विस एयरलाइंस पहली एयरलाइन बनी जिसने सोलर एविएशन फ्यूल यूज़ किया। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, हमने पहले ही देखा हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 136 रैंक पे थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 120 थी, और फिनलैंड यहाँ भी टॉप पे था। इसके बाद आया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली जो हुई थी 2022 में, वो नायरोबी केन्या में हुई थी। नायरोबी कैपिटल है केन्या की, और केन्या में हुई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। इसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने प्रोजेक्ट किया कि 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 8.9% होगी। ये पूछा जा सकता है बिकॉज अब यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो देते हैं कि कितनी ग्रोथ होगी किसी कंट्री की GDP की, लेकिन यहाँ पे NSO का इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स से डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा IRCTC, और उन्होंने पार्टनर किया इसके लिए पेटीएम के साथ। मतलब अब आप जैसे ATM पे जाते हो वैसे एग्जैक्टली आपको रेलवे स्टेशन पे यू विल गेट ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स, जहाँ पे आपको अब वहाँ पे मैनुअल या कोई वहाँ पे इंसान आपको टिकट नहीं देगा, बाकी डिजिटली आप टिकट वहाँ पे ले सकते हो। तो ये IRCTC प्रोवाइड करेगा आपको पेटीएम के साथ पार्टनर करके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद J&K इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो कि JKIDFC जो 2018 के अराउंड बनाई गई थी इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए। एंड इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक से 1000 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया है। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 1000 करोड़ है एंड सेकेंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, चूँकि UT के रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद NAC जो कि है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसके नए चेयरमैन का नाम है भूषण पटवर्धन। तो भूषण पटवर्धन बने नए चेयरमैन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के। इसके बाद आपने सुना होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अलावा होता है एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे अमन लेखी, उन्होंने रिज़ाइन किया।
तो ये मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन स्किप दिस, बट याद रखने को याद रख सकते हो कि अमन लेखी थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिन्होंने रिज़ाइन किया। इसके बाद एक मेडल होता है जिसका नाम होता है बोल्ट्समैन मेडल। ये पहले एक इंडियन को मिला जिनका नाम है प्रोफेसर दीपक दार। प्रोफेसर दीपक दार बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट द बोल्ट्समैन मेडल। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाएगी हैदराबाद में, ये आप याद रखोगे, हैदराबाद में बनेगा लार्जेस्ट डेटा सेंटर इंडिया का, वो माइक्रोसॉफ्ट बनाएगी। एंड साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 31st साउथ एशियन गेम्स 2023 आई थिंक में होंगे, वो वियतनाम में होने वाले हैं। इसके बाद लद्दाख में बना फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन होने वाला है, हुआ 2022 में, ठीक है। तो इन लद्दाख फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन वाज हेल्ड। इसके बाद मिथाली राज जो है वो पहली वुमन क्रिकेटर बनी जो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपीयर हुई है। इसके बाद कुछ बुक्स हैं जिनमें पहली है जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये लॉन्च की राहुल गांधी ने। तो इम्पॉर्टेंट है दैट उंगलिल ओरुवन इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के स्टालिन। इसके बाद एक ऑटोबायोग्राफी और एक है, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऊषा उथुप। ऊषा उथुप एक सिंगर हैं जिनका मे बी आपने सुना होगा, एंड इस बुक का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो रीसेंट पब्लिश होती हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखें द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इज़ बायोग्राफी ऑफ ऊषा उथुप जो कि एक इंडियन सिंगर है। शेन वॉन जिनकी डेथ हुई जो लेग स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद तमिलनाडु में इनाग्रेट हुआ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तमिलनाडु में ये इनाग्रेट हुआ, लेकिन इसके बाद अब इससे भी बड़ा बनने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्धा का स्टैचू, ऐसे लेटे हुए बुद्धा का स्टैचू, सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया का बुद्धा का ऐसा, वो बिहार में बिल्ड किया जाएगा बोध गया में। बोध गया इज़ द प्लेस जहाँ पे बोधि ट्री के अंदर गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था। इसके बाद फर्स्ट ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में बनाया गया, इनाग्रेट किया गया, एंड इट वाज इनाग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद इंडिया की पहली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इनाग्रेट की गई हैदराबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट इज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, ये गांधीनगर गुजरात में इनाग्रेट किया गया। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वाज इनाग्रेटेड इन गांधीनगर। इंडिया की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रियानी मेडिसिटी, ये पुणे में सेटअप की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी विल बी सेटअप इन पुणे बाय द नेम ऑफ इंद्रियानी मेडिसिटी। इसके बाद जो इम्यूनाइजेशन होती है 2 से 6 साल के बीच के बच्चों की होती है इम्यूनाइजेशन, उसमें उड़ीसा ने टॉप किया है अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में आपको पता होगा कि इम्यूनाइजेशन की जाती है छोटे बच्चों के, एंड इन इट उड़ीसा टॉप्ड, इन्होंने फुल इम्यूनाइजेशन अचीव किया विथ 90.5% कवरेज। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम एक्वेरियम है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम हरियाणा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। मुंबई पहली साउथ एशियन सिटी बनी जिन्होंने 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशंस का टारगेट सेट किया है, यानी मुंबई 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन अचीव करेगी, और ये पहली ऐसी साउथ एशियन सिटी है जिन्होंने ये टारगेट सेट किया है। केरला जो है, केरला में लोवेस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो रिकॉर्ड किया गया 30, यानी हर 1000 बर्थ्स में से सिर्फ 30 डेथ्स होती हैं, और ये इंडिया में सबसे बेस्ट है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद और एक रिपोर्ट आती है बीडेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट जिसमें इंडिया की रैंक 93rd आई है। इसके बाद पहली हंगरी की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, कैटालिन नोवाक बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है विक्टर ऑर्बन। वो पहले भी 3 टर्म्स सर्व कर चुके हैं, तो विक्टर ऑर्बन he became prime minister of Hungary for the 4th consecutive term, and important रखोगे याद, कैटालिन नोवाक वो पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की। इसके बाद फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीरी कारपेट्स, अगर इफ़ आई एम राइट इट्स नमदा, वो जर्मनी एक्सपोर्ट किए गए पहली बार। इसके बाद साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने यून सकूल। अगर आप पढ़ोगे इसको तो ये सुकयोल पड़ेगा, जैसे स्कूल होता है वैसे होता है, तो योन स्कूल ऐसे आप याद रख सकते हो। योन सुक्यूल जो है ये नए प्रेसिडेंट बने कोरिया के, साउथ कोरिया के। भागवत मान मैंने बोला आपको ऑलरेडी, ये 17 चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के।
इसके बाद एक अवार्ड दिया जाता है जो कि है यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। ये रिजवाना हसन को दिया गया। ये बांग्लादेशी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और लॉयर हैं। इनको मिला यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। जे.एंड.के बैंक को मिला नेशनल अवार्ड फॉर एसएचजी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज अवार्ड मिला जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। इसके बाद बैफ्टा अवार्ड्स। बैफ्टा इज इट्स ब्रिटिश एकेडमी। इसमें जो बेस्ट फिल्म है ये अवार्ड मिला द पावर ऑफ द डॉग को, इस नाम की मूवी को। एंड बेस्ट एक्टर जो है ये मिला विल स्मिथ को। विल स्मिथ को ऑस्कर भी मिला। एंड इसके अलावा जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मिला जोवाना स्कैनलन को। तो ये तीनों आप याद रखोगे। बैफ्टा में बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्ट्रेस जोवाना स्कैनलन, एंड जो बेस्ट एक्टर का रोल है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो मिला विल स्मिथ को। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में नॉमिनेट हुई इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये लॉन्च की गई IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इम्पॉर्टेंट वन ये है कि जो गीतांजलि श्री की नॉवेल है जिसका नाम था टूम्ब ऑफ सैंड, इसको मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किस नॉवेल को मिला? ये मिला टूम्ब ऑफ सैंड को, और इसकी ऑथर का नाम है गीतांजलि श्री। एक हिंदी नॉवेल है। इसके बाद साहित्य अकेडमी ने एक कुछ और बुक्स हैं, लाइक साहित्य अकेडमी ने एक बुक पब्लिश की बाय द नेम ऑफ मानसून, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अभय के। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स में आप याद रख सकते हो। इसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने जो J&K का बजट है वो प्रेजेंट किया लोकसभा में। 1.42 लाख करोड़ का ये बजट था फॉर द ईयर 2022-23। तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स इम्प्लीमेंट किया है। इंपॉर्टेंट वन इसके बाद ये था कि सूरजकुंड मेला, आपको इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि आपके कल्चर एंड हेरिटेज आपके सिलेबस में है, तो वहाँ आप ये ऐड कर सकते हो कि सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा में होता है। तो इस साल 35th एडिशन था इस मेले का। अब कुछ और चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं जो नए इलेक्ट हुए हैं इस बार। उनमें फर्स्ट इज़ मणिपुर के सीएम हुए बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह जो है ये फिर से सीएम बने मणिपुर के। गोवा के नए चीफ मिनिस्टर फिर से जो है वो प्रमोद सावंत बने, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वो पुष्कर सिंह धामी बने। सो ये तीन है जो आप याद रखोगे, दैट बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के बने, प्रमोद सावंत गोवा के बने, और उत्तराखंड के बने पुष्कर नाथ धामी। नागालैंड जो है ये पहली पेपरलेस असेंबली इम्प्लीमेंट करने वाली स्टेट बनी। तो इन्होंने ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च की है जिससे इनकी जो असेंबली है वो पेपरलेस बनेगी, वहाँ पे सब कुछ अब डिजिटली होगा। केरला बनी पहली स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। सो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो कि जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया है। सो अब थोड़े से और हैं, अराउंड 100 के अराउंड मार्च में आपके होंगे। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट का नाम है सरदार बर्दमुखमदेव। तो ये आप याद रखोगे, सरदार नाम का एक नया प्रेसिडेंट है जो तुर्कमेनिस्तान में बना है। इसके बाद एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है, IQ एयर उसको पब्लिश करता है, और उसमें न्यू दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी डिक्लेयर की गई है। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं उनको अपॉइंट किया गया है फिर से 1 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया मालदीव स्पोर्ट्स ने। नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू, ये मैंने आपको बोला कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इनको दिया स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में। इसके बाद एक प्रिक्सकर आर्किटेक्चर प्राइज़ होता है, और ये इसके पहले अफ्रीकन रेसिपिएंट बने डाइबिडो फ्रांसिस केरे। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला पद्म अवार्ड्स दिए गए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण में गुलाम नबी आज़ाद को भी मिला, लेकिन पहले पैरा एथलीट बने जिनको पद्म भूषण मिला उनका नाम है देवेंद्र जजरिया। तो देवेंद्र जजरिया बने फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनको एबेल प्राइज़ मिला 2022 का, उनका नाम है DP सल्वियन। ये मैंने आपको बोला DP सल्वियन जो है ये 2022 के एबेल प्राइज़ के विनर हैं। इसके बाद जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है ये आप याद रखोगे, इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई लेमिटिए 2022। इसके बाद इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुई दस्तलिक आप याद रखोगे, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है, एंड इंडिया और सेशल्स के बीच में होती है लेमिटिए, ये आप याद रखोगे।
इसके बाद नितिन गडकरी ने इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई जो है वो लॉन्च की। तो इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है टोयोटा मिराई। इसके बाद और एक बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है, क्रिकेटर हैं जिनका नाम है GR विश्वनाथ, जो कि एक लेग स्पिनर थे। उनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, और उनको को ऑथर किया है और कौशिक ने। एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये याद रखोगे इसको। इसके राइटर का नाम है दलाई लामा और इसके साथ साथ डेस्मंड टूटू, ये दोनों नाम याद रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जा सकती है, ये बच्चों के लिए एक बुक है। बिहार पहली स्टेट बनी जिसने इंप्लीमेंट किया डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 आया जिसमें गुजरात ने टॉप किया है। तो आपको पता होगा गुजरात में बिजनेसमैन बहुत सारे हैं और गुजरात जो है एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है, वहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग के इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात की टॉप रैंक आई है। इसके बाद गुजरात के सूरत में इंडिया की पहली सिटी बनी जहाँ पे स्टील स्लैग की रोड बनी है। तो सूरत बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट स्टील स्लैग रोड। दिल्ली में इनाग्रेट किया गया एक म्यूज़ियम जो डेडिकेट किया गया टू ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के जो रहे हैं। और यहाँ पे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अगर आपको पता होगा मेघालय में ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, और वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है रूट्स भी जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो उनको इसीलिए कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। तो उसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में 5th बिम्स्टेक समिट हुआ। बिम्स्टेक इज़ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट में ढाका फर्स्ट नंबर पे और मुरादाबाद सेकंड नंबर पे आया एज मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटीज़। तो सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन ढाका में है। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में के बीच एक MOU साइन हुआ फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। ये आप याद रखोगे, अगर आपको PA का पेपर याद हुआ वहाँ पे भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, तो याद रखोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने MOU साइन किया है लिथियम और कोबाल्ट के मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जॉइंटली अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करेगा लिथियम और कोबाल्ट। कर्नाटका बैंक को मिला बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। 94th ऑस्कर्स 2022 में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर और जेसिका चैस्टियन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। विल स्मिथ को बैफ्टा में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। यूपी को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में उत्तर प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट का अवार्ड। बाइजू जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जो कतर में आज चल रहा है। और PV सिंधु ने स्विस ओपन का बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीता है। तो इस तरह से आपके मार्च के सारे करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। ये PDF आप ऐप से EACT क्लास की ऐप या फिर टेलीग्राम चैनल से एक ही साथ डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अप्रैल और उसके आगे वाले मंथ्स को कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।